Hello students, how are you all? Today we are going to start a new chapter, that is tissue. Okay? सबसे पहले हम देखते हैं कि what is tissue. Okay बच्चों, tissue means the group of cell, the group of cells which are similar in structure and function. In structure and function. ओके तो हमने क्या देखना है कि टिश्यू किसको बोलते हैं? उन सेल्स के ग्रुप को बोलते हैं जो स्ट्रक्चर में सेम है और जिनके फंक्शन भी क्या है, सेम है. ओके क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों नेचर में डिफर करते हैं बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स are different in nature क्यों है डिफरेंट? क्योंकि प्लांट क्या है, स्टेशनरी है. ठीक है, मीन्स प्लांट कैन नॉट शो लोकोमोशन. डिफरेंट है नेचर में. कैसे डिफरेंट है? प्लांट्स do not show locomotion. Okay, locomotion means change in location. means प्लांट अपनी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते. जबकि एनिमल्स के केस में क्या है, एनिमल्स shows locomotion. ठीक है, एनिमल क्या शो करते हैं? लोकोमोशन शो करते हैं. मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हैं. ओके बच्चों, प्लांट्स में क्या है कि प्लांट्स कैन ग्रो होल लाइफ. ठीक है, प्लांट्स पूरी लाइफ ग्रो कर सकते हैं. ओके जबकि एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स कब तक ग्रो करते हैं? एनिमल्स ग्रो फॉर अ लिमिटेड टाइम. ओके प्लांट्स में शेप क्या है? फिक्स्ड शेप है प्लांट में. प्लांट्स क्या है? रिजिड है. ओके तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से प्लांट और एनिमल के टिश्यू क्या है, डिफरेंट हैं. ठीक है बच्चों, आपने क्या बताना है? टिश्यू मीन्स द ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ओके सेल्स का वो ग्रुप जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम है, सिमिलर है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं. अब क्योंकि प्लांट और एनिमल डिफरेंट है नेचर में, तो उनके टिश्यू भी क्या होते हैं, डिफरेंट. ओके तो हम क्या करते हैं, प्लांट की बॉडी में जो भी टिश्यू प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लांट टिश्यू. ओके और जो एनिमल्स की बॉडी में जो टिश्यू प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनिमल टिश्यू. ओके बच्चों, जो मेन डिफरेंसेस हैं, नेचर डिफरेंट है प्लांट और एनिमल की. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि प्लांट क्या है, प्लांट कैन नॉट शो लोकोमोशन. प्लांट लोकोमोशन शो नहीं करते. मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे प्लांट मूव नहीं करते, एनिमल्स मूव करते हैं. ठीक है, प्लांट्स में क्या है कि प्लांट्स ग्रो करते हैं होल लाइफ, जबकि एनिमल्स क्या ग्रो करते हैं? लिमिटेड टाइम तक क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. ठीक है, उसके बाद प्लांट की जो शेप है वो क्या है? प्लांट रिजिड है, जबकि एनिमल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. ओके इसके बाद आपने ये बताना है, क्योंकि दोनों नेचर में डिफरेंट है तो इनके टिश्यू भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. ओके बच्चों, तो हम क्या करते हैं, टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. ठीक है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू.
देखा जाए तो प्लांट में डेड टिश्यू ज्यादा है, ठीक है, क्या है, डेड टिश्यू प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी, ठीक है। जबकि एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे डेड टिश्यू क्या है, लेस है, ठीक है बच्चों, डेड टिश्यू आर लेस, ठीक है, लेस है डेड टिश्यू यहाँ पे एनिमल्स। मेंटेनेंस की बात देखें तो प्लांट्स को अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए लेस एनर्जी की नीड होती है, ओके, लेस एनर्जी इज नीडेड फॉर मेंटेनेंस, ओके। और यदि हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में क्या है, यहाँ पे लार्ज एनर्जी इज नीडेड फॉर द मेंटेनेंस, ठीक है। आगे बात सुने, प्लांट और एनिमल में क्या है कि प्लांट में डेड टिश्यू की क्वांटिटी ज्यादा है, इसीलिए मेंटेनेंस में जो एनर्जी वेस्ट होगी, जो यूज होगी, वो क्या लेस है, ठीक है। एनिमल्स के केस में डेड टिश्यू लेस है, इसीलिए जो मेंटेनेंस वाली एनर्जी है वो क्या होती है, लेस होती है, ओके बच्चों। हम प्लांट टिश्यू को क्या करते हैं, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू को और उसके बाद डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू को, ओके बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम प्लांट टिश्यू, ओके बच्चों। तो जो प्लांट के टिश्यू है उन्हें हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं प्लांट टिश्यू को, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ओके। और वो कैटेगरी कौन कौन सी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड परमानेंट टिश्यू, ओके। प्लांट में क्या करते हैं हम, प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ओके। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये प्लांट में इसकी पोजीशन क्या है, इसके बेसिस पे क्या करते हैं, इसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है दोनों में, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट के अंदर, इसके अंदर कैपेसिटी है डिवाइड करने की, ठीक है। मींस ये जो टिश्यू है ये होल लाइफ क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जबकि ये क्या करेंगे, एक लिमिटेड टाइम तक क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके बाद क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएटेड हो जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मींस वो टिश्यू जिनके अंदर पूरी लाइफ डिवाइड करने की कैपेसिटी है बच्चों, उन्हें क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और जो कुछ टाइम के बाद डिवाइड करने की कैपेसिटी को लॉस्ट कर देंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू, ओके। अब प्लांट में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो पूरी लाइफ डिवाइड कर रहा है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, ओके बच्चों, एपिकल मेरिस्टेम, ओके। जो सेकंड है उसे बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ओके। और जो थर्ड है उसे बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, सुनने आ रहा आपको, हमने कहा कि प्लांट में कहाँ प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम एपेक्स पे प्रेजेंट है, एपिकल एपेक्स के दोनों एपेक्स के बीच में कहीं पे भी है, उसे बोलेंगे इंटरकैलरी, लेटरल साइड में प्रेजेंट है तब उसे बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो एक तो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासिफाई करने का तरीका ये है, ओके बच्चों। जो सेकंड मेथड है हमारे पास, सेकंड मेथड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कैटेगराइज करने का, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम,
ओके, इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू क्या है, जिसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी ना हो, जो कुछ टाइम के बाद डिवाइड करने की कैपेसिटी को लॉस्ट कर दे, उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। फिर हम क्या करते हैं, इस परमानेंट टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बच्चों, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, सिंपल परमानेंट और क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ओके, ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसमें और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें एक ही टाइप की सेल है, ओके, और यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें एक से ज्यादा टाइप की सेल प्रेजेंट होगी, इसमें केवल एक ही तरह की सेल प्रेजेंट होगी। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसकी थ्री कैटेगरीज है बच्चों, पेरेन्काइमा, सेकंड क्या है, कोलेनकाइमा, ओके, और जो थर्ड है इसका एग्जांपल वो क्या है, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा। ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसकी दो टाइप है बच्चों, जाइलम, और इसकी जो सेकंड टाइप है दैट इज फ्लोएम। समझ आ रहा है आपको? क्या बताया, प्लांट में जो टिश्यू है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक को बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मींस जिसके अंदर पूरी लाइफ डिवाइड करने की कैपेसिटी, जो पूरी लाइफ डिवाइड कर सकता है, ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके बच्चों, और जो कुछ टाइम के बाद डिवाइड करने की कैपेसिटी को लॉस्ट कर देगा, उसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। ओके, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट में, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल उसको बोलते हैं जो एपेक्स पे प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मार्कर है, इसके दो एपेक्स हैं, एक टॉप वाला एपेक्स और एक बॉटम वाला एपेक्स। ठीक है, मींस जो प्लांट के टिप पे प्रेजेंट हो, यहाँ पे या तो शूट के टिप पे हो या फिर रूट के टिप पे हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अभी जो एपिकल मेरिस्टेम है, इसके जैसा ही बीच बीच में यदि कोई टिश्यू छूट जाए, मीन्स ये ग्रोथ करते जा रहा है, ठीक है, ये ग्रोथ करके इतना बड़ा हो गया है और इसके बीच में यहाँ पे कुछ टिश्यू छूट गया है एपिकल मेरिस्टेम का, तो वो क्या बनाएगा आपका एपिकल मेरिस्टेम, जहाँ से प्लांट में क्या करती है, ब्रांचिंग वगैरह निकलती है। ठीक है, इसके बाद इंटरकैलरी, वो मेरिस्टेम जिसकी हेल्प से, जो लेटरल साइड में, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, लेटरल साइड में प्रेजेंट है, जिसकी हेल्प से क्या करेंगी, जो सेल डिवाइड करेंगे, उससे प्लांट की क्या बढ़ेगी बच्चों, विड्थ बढ़ती है। ठीक है, जो प्लांट की विड्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ऐसे टिश्यू को आप क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, इसके बाद एक और हमारे पास मेथड है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कैटेगराइज करने का। एक को बोलेंगे प्राइमरी, मींस जो बर्थ से जिसके अंदर कैपेसिटी है मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, वो क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम। और यदि कभी कभी ऐसा होता है कि परमानेंट जो सेल है, जो परमानेंट टिश्यू है, वो मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो यदि वो मेरिस्टेम जो कहाँ से कन्वर्ट होकर बना है, फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल क्या है, कैम्बियम। क्या याद रखना बच्चों, इसका एग्जांपल क्या है, कैम्बियम, कैम्बियम। ओके, जो परमानेंट टिश्यू है, जो डिवाइड नहीं कर सकता, उसको क्या करते हैं हम, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जिसमें एक ही तरह की सेल है वो सिंपल है, जिसमें एक से ज्यादा टाइप की सेल है उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसको सेल की नेचर कैसी है, इसके बेसिस पे थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पेरेन्काइमा, जिसकी सेल्स क्या है, लिविंग है, ठीक है, जिसके बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अभी डायग्राम के थ्रू इसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं। कोलेनकाइमा, जिसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, इसमें भी क्या है, सेल्स के बीच में स्पेस एब्सेंट है। इनमें एक से ज्यादा टाइप की सेल है, जाइलम एंड फ्लोएम। इसका एग्जांपल है, जाइलम क्या करता है कि जो वाटर और मिनरल्स को रूट एब्जॉर्ब करती है, उसको रूट से कहाँ पहुंचाएगा बच्चों, ये लीफ के पास पहुंचाने का काम करता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है, लीफ के अंदर जो भी फूड बनता है उसे प्लांट के डिफरेंट पार्ट को क्या करता है, कैरी करता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इन सारे टिश्यूज को, प्लांट के जो टिश्यू है, वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, प्लांट की कौन से टिश्यू को पढ़ने वाले हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मींस वो टिश्यू जिसके अंदर कैपेसिटी है डिवाइड करने की, जो पूरी लाइफ क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है प्लांट में, उसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसके सेल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हमने क्या बताया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, क्या बताना आपने? द टिश्यू which have the capacity to divide whole life। ओके, जिसके अंदर होल लाइफ डिवाइड करने की कैपेसिटी है, जो डिवाइड कर सकता है, अपने साइज को रेगुलरली बढ़ा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किससे बनता है? सेल से मिलकर बनता है। मींस ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसकी सेल्स की ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? तो प्रॉपर्टी क्या बतानी? कैरेक्टरिस्टिक बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सेल्स कैसी होंगी? थिन वॉल्ड। ठीक है, सेल्स कैसी होंगी बच्चों? थिन वॉल्ड होंगी। वैक्यूल्स क्या होंगी? आर स्मॉलर इन साइज। ओके, साइटोप्लाज्म कैसा होगा? डेंस। इज डेंस। ओके, डेंस क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ये फूड है, ये सेल रेगुलर डिवाइड कर रही है, रेगुलर डिवाइड कर रहे हैं, तो रेगुलर डिवाइड करने के लिए इनको क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगी? साइटोप्लाज्म से। इसी वजह से इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है? जब डेंस होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज डेंस। ओके, न्यूक्लियस क्या है? प्रोमिनेंट। न्यूक्लियस क्या होगा? प्रोमिनेंट। मींस लार्ज साइज का न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इंटरसेलुलर स्पेस क्या रहेगा? एब्सेंट। ठीक है, इंटर सेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। ओके बच्चों, समझ आया आपको? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है प्लांट का, ठीक है, जो पूरी लाइफ डिवाइड करता है। ठीक है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की? सेल्स कैसी होंगी? थिन वॉल्ड होंगी, वैक्यूल्स छोटी होंगी, न्यूक्लियस बड़ा होगा, साइटोप्लाज्म क्या होगा? डेंस होगा। ओके, और क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस क्या रहेगा? एब्सेंट। ओके, अब हम क्या करते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैटेगरी जो हमने बताई कि एपिकल मेरिस्टेम, तो एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, एक डायग्राम बना के इसको समझते हैं अच्छे से। तो आपने क्या बनाना है? सपोज करो ये आपका कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई आपका प्लांट है। ओके, ये प्लांट की क्या है बच्चों? टिप। ओके, यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा ये क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ये क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम। ओके, यहाँ पे साइड साइड में जहां से क्या निकलती है? ब्रांच। ओके, जहां से ब्रांचिंग या लीफ का फॉर्मेशन होगा, ये वाला क्या है बच्चों? दिस इज इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, और जो यहाँ पे प्लांट में लेटरल साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? लेटरल मेरिस्टेम। ओके, ये क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। समझ आया आप लोगों को? क्या बताया? जो टिप पे प्रेजेंट है, ठीक है, वो एपिकल मेरिस्टेम है। ये रूट की टिप भी हो सकती है, सपोज को नीचे रूट है। ओके, ये रूट की टिप है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम। क्योंकि प्लांट में दो टिप है, एक शूट टिप है, क्या रूट की टिप है? ये किसकी टिप है? रूट। ठीक है, ये रूट की टिप है बच्चों,
और ये किसकी टिप है? शूट। तो आप इसको एपिकल मेरिस्टेम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसको क्या बोल सकते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टेम, और इसको क्या बोल सकते हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, इसे हम क्या बोल सकते हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये क्या? शूट एपिकल मेरिस्टेम। जहां जहां से ब्रांच बनती है प्लांट में, ओके, या फिर जहां जहां से लीफ का फॉर्मेशन होता है वहां पे क्या प्रेजेंट है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, और जो लेटरल साइडेड प्रेजेंट है, जो प्लांट को क्या करता है? विड्थ में इंक्रीज करने में हेल्प करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। ओके बच्चों, अब प्राइमरी सेकेंडरी में क्या डिफरेंस? सपोज करो ये मेरिस्टेम है, ये रेगुलर डिवाइड करते जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या है? मतलब एपिकल जो मेरिस्टेम है ये पहले से प्लांट में प्रेजेंट है, उसने इस कैपेसिटी को कभी लॉस्ट भी नहीं किया है। ओके, तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये किसका एग्जांपल हो सकता है? प्राइमरी मेरिस्टेम का। सपोज करो यहाँ पे सेल्स हैं बीच बीच में जो मैच्योर हो गई हैं, ठीक है, जिन्होंने डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस्ट कर दिया है, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो किस में कन्वर्ट होगी? मेरिस्टेम में, फिर से डिवाइड करने लगी, मेरिस्टेम की तरह फिर से बिहेव करने लगी। तो ऐसे सेल को हम, ऐसे टिश्यू को, ऐसे मेरिस्टेम को आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके बच्चों, मीन्स ये जो प्राइमरी जो बाय बर्थ प्रेजेंट है प्लांट में, जिसमें बाय बर्थ मैथमेटिक एक्टिविटी है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी। और यदि मैच्योर सेल कन्वर्ट हो, ओके बच्चों, यदि मैच्योर सेल या मैच्योर टिश्यू कन्वर्ट हो जाए इनटू मेरिस्टेम, तब उसे आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके बच्चों, तो ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म हो गया। अब हम मूव करते हैं कहाँ पे? परमानेंट टिश्यू। ओके, परमानेंट टिश्यू क्या है? जो डिवाइड नहीं करता है, जो कुछ टाइम के बाद मैच्योर होने के बाद क्या करता है? डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस्ट कर देता है, ठीक है। तो वो टिश्यू जो डिवाइड होने के बाद मैच्योर हो जाए और डिफरेंशिएट हो जाए, मतलब किसी भी पार्ट का फॉर्मेशन करे प्लांट में, तो ऐसे टिश्यू को आप क्या बोलोगे? परमानेंट। ओके, अब हम परमानेंट को क्या करते हैं? दो कैटेगरी में, जैसे हमने कहा कि परमानेंट क्या है? परमानेंट परमानेंट टिश्यू, ठीक है, those tissue which lost the capacity to divide, ठीक है, जिसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी ना हो, वो क्या है? परमानेंट टिश्यू। ओके, और हमने कहा कि इसको सिंपल बोलते हैं। सिंपल मीन्स जिसमें एक ही तरह के सेल हैं। ओके, और हमने सिंपल के कितने एग्जांपल आपको बताए? पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, ओके बच्चों, कोलेनकाइमा, और लास्ट आपका क्या है? स्केलेनकाइमा। अब इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? ओके, जो पेरेन्काइमा की सेल्स हैं बच्चों, उसके बीच में क्या रहेगा? इंटरसेलुलर स्पेस ऑलवेज क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। सेल्स कैसी होंगी? पॉलीगोनल हो सकती हैं, ओवल शेप हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये किसका एग्जांपल है? ये किसका डायग्राम है? पेरेन्काइमा, ठीक है। जबकि कोलेनकाइमा में क्या बनाओगे आप? कोलेनकाइमा की सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा? एब्सेंट, ठीक है। ये जो टिश्यू हमने बनाया है ये क्या है? कोलेनकाइमा। और कोलेनकाइमा में क्या होगा कि कॉर्नर्स पे सेल क्या होगी? थिक। ओके, ओनली सेल वॉल कहाँ पे थिक होगी? कॉर्नर्स पे, ठीक है। कॉर्नर्स पे सेल वॉल क्या है? थिक है। और थिक किसकी वजह से है? या तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलोज है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करो, तो मेन डिफरेंस क्या हुआ? यहाँ पे सेल्स के बीच में स्पेस है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। पेरेन्काइमा में प्रेजेंट है, स्केलेनकाइमा में क्या है? एब्सेंट। कोई सेल्स के बीच में स्पेस आपको दिखाई दे? नहीं। और सेल वॉल क्या है? थिक है कॉर्नर पे से। और किसकी वजह से थिक है? या तो यहाँ पे क्या बच्चों? एक्स्ट्रा सेलुलोज है,
ओके, या फिर क्या है यहाँ पे पैक्टिन। ओके, अभी जो स्केलेनकाइमा है, ओके बच्चों, स्केलेनकाइमा की जो सेल आप बनाओगे तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे भी क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। ठीक है, सेल्स के बीच में स्पेस क्या है, एब्सेंट है, और सेल वॉल थिक है, पूरी तरीके से क्या है, थिक। ठीक है, और थिक किसकी वजह से, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपने ये बताना है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लिग्निन। क्या प्रेजेंट है बच्चों, लिग्निन। क्या है ये, लिग्निन। ओके, तो आपने सेल वॉल को पूरी तरीके से क्या बनाना है, थिक बनाना है। ओके बच्चों, ये डिफरेंसेस हो गए किसमें, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा, तीनों का डायग्राम हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इन तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे बाय द पॉइंट्स, बाय राइटिंग सम पॉइंट्स। ओके, और डिस्कस करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। ओके बच्चों, थैंक यू।